वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मई महीने के तीसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को करवाऊंगा। और दोस्तों, जो आपको अभी स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहे होंगे, इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ये सब प्रश्न दोस्तों आपको वीडियो के एंड में बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं 17 मई से 23 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसके संबंध में महत्वपूर्ण स्टैटिक दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन क्यूबिक क्यू लॉन्च किया है? किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया है दोस्तों? तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है और वह मून मिशन का नाम क्या है? क्यूबिक क्यू दोस्तों। अब मून मिशन दोस्तों, चंद्रमा, तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं और चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिबर्टीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं और यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों? तो दोस्तों, ये जो श्याम निखिल है ये तमिलनाडु के हैं, जो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। राज्यसभा यहाँ पर 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सी पांडुलिपि को शामिल नहीं किया गया है? तो वायु पुराण को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। अब दोस्तों, वायु पुराण को शामिल नहीं किया गया है तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और लोक लोकाना को शामिल किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दोस्तों। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो है। और दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मेरे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो आगरा में दोस्तों। आगरा में भीष्म मोबाइल हॉस्पिटल का दोस्तों परीक्षण किया गया है, जो एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है। अब आगरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और किस नदी के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, दिल्ली है यमुना नदी किनारे। कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अब भारतीय वायुसेना ने परीक्षण किया है तो भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और प्रमुख कौन है? बी आर चौधरी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो नजमुल हुसैन शांतो को बनाया है। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद साहबुद्दीन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कार्तिक आर्यन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है दोस्तों। कलिंग स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है दोस्तों। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है
और वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में ही है। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो यह किस राज्य के हैं? दोस्तों सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है, और यह किस राज्य के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। सुनील छेत्री किस राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश की। दोस्तों देखो, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। भारत का दोस्तों क्या है? हॉकी है। रूस का फुटबॉल और शतरंज है। स्कॉटलैंड का दोस्तों स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है। चीन का टेबल टेनिस है। फ्रांस का फुटबॉल है और नेपाल का वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो दोस्तों ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी। अब गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में, याद रखना। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों आपका है, ये गांधीनगर में है। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर दोस्तों गुजरात में है। मेरे दोस्तों देखो, 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल का कार्यकाल 156 में दोस्तों है। राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्वालिफिकेशन 157 में है। राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएं दोस्तों 158 में है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण 159 में है। आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का कार्य 160 में है दोस्तों, और राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति जो है ये 161 में किया गया है। तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? 153 में है। आप बताओ दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है? अगला प्रश्न दोस्तों आपका है, हाल ही में किस देश ने फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। आप बताओ दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? देखो, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अली जरदारी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ दोस्तों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने केदारनाथ के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया है? तो उत्तराखंड की पुलिस ने दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा चलाया है। क्यों दोस्तों? तो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में हुआ है। फेडरेशन कप 2024 पुरुष के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024, इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है, इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों देखो, फेडरेशन कप में पुरुषों के 200 मीटर की दौड़ में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनिमेश कुजूर ने जीता है दोस्तों फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में दोस्तों स्वर्ण पदक। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। देखो दोस्तों, 1960 में भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मैमन ने लेजर का पहला सफल परीक्षण किया था 17 मई 1960 को, इसलिए 16 मई को दोस्तों 16 मई 1960 को, इसलिए 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन। अब नई दिल्ली में हुआ है तो ये जितने भी संस्थान आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सभी संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में दोस्तों हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 77 में कान फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो 77 में कान फिल्म महोत्सव का आयोजन जो हो रहा है ये फ्रांस में हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों। अब फ्रांस में हो रहा है तो देखो, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटल, जो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। फ्रांस की करेंसी है यूरो।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस 16 मई को मनाया है, तो सिक्किम ने अपना 49वां स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया है, तो याद रखना मेरे लालिपम लालियो 16 मई को मनाया है। अब सिक्किम ने दोस्तों मनाया है तो जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री। सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को और यह भारत का 22वां राज्य बना। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के जनजाति जो है वो लेपचा और भूटिया है। सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग और नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है दोस्तों। सिक्किम पहले यह एक देश था जहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था। सिक्किम को सहराज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बनाया गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। सिक्किम में मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य है, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम की सीमा दोस्तों लगती है चीन से लगती है, भूटान से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और बांग्लादेश से दोस्तों लगती है सिक्किम की सीमा दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, सिक्किम की सीमा दोस्तों किससे लगती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सिक्किम की सीमा दोस्तों लगती है कौन कौन से राज्य से, तो लगती है चीन से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से दोस्तों। किससे लगती है, चीन से लगती है, भूटान से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है सिक्किम की सीमा मेरे लाले व लालियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला दोस्तों प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखो, नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस देश को प्रायोजित करेगी। नंदिनी डेयरी दोस्तों जो है आपका ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस देश को करेगी प्रायोजित, तो स्कॉटलैंड को करेगी। किसको करेगी दोस्तों, स्कॉटलैंड को करेगी नंदिनी डेयरी दोस्तों प्रायोजित T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किस देश में किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है भूटान में। कहाँ किया गया, भूटान में दोस्तों। और भूटान की राजधानी दोस्तों क्या है, थिम्पू है। भूटान की करेंसी क्या है, न्यूग्लिट्रम दोस्तों, न्यूग्लिट्रम। और भूटान के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तेसरिंग टोगबे है भूटान के प्रधानमंत्री दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। तो फोन पे ने दोस्तों हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई की सेवा की शुरुआत की है। अच्छा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो दिनेश गुणवर्धना है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए उपाध्यक्ष के रूप में दोस्तों एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष और चेयरमैन है। देखो, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झरिया। टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी कौन है, राजीव सिंघल। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक नलिन प्रभात हैं। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नलिन नेगी हैं। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के लिए समिति के प्रमुख हैं नजमी वजीरी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है, जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने, संतोष कुमार झा बने हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने, शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के बने हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है, राजीव कुमार दोस्तों प्रमुख हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीएसई के कौन है, राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन है, नवाब सलाम है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है, नवनीत कुमार है। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन है, अनुराग अग्रवाल है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल समारिया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों। टेरी के नए अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहौटी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, जय शाह है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है, नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है दोस्तों, राहुल सरगोत्रा हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस दोस्तों लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, जापान के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट दोस्तों।
अब जापान के द्वारा मेरे दोस्तों किया गया है। तो देखो दोस्तों, कुछ देशों के संसद के नामों को हम जानेंगे, जैसे कि नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र का है पीपुल असेंबली। बांग्लादेश का है जातीय संसद। मलेशिया का है दीवान रिगाना। अफगानिस्तान का है शोरा। ताइवान के संसद का नाम युआन है। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। जापान के संसद का नाम डाइट है। मालदीव के संसद का नाम क्या है? मजलिस दोस्तों। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। स्पेन का कोर्ट्स। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। जर्मनी का बुंडस्टैग। मंगोलिया का खुरल। ईरान का मजलिस। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? फॉलकेटिंग दोस्तों। कनाडा के संसद का नाम है पार्लियामेंट। स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडॉग। नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोटिंग। भूटान के संसद का नाम है तोसंगडू। और पोलैंड के संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो सोजिम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि स्वीडन के संसद का नाम क्या है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। और दोस्तों भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। तो देखो दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर है और जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? कटक में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अंसुपा झील, कंजिया झील और बाली मिला जलाशय, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ओडिशा में है। संथाल जनजाति जो है ये ओडिशा की प्रमुख जनजाति है और यहाँ का मुख्य लोक नृत्य दोस्तों क्या है? छऊ है। जगन्नाथ मंदिर जो दोस्तों है ये पुरी में स्थित है। इसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण करवाया गया था गंगदेव के द्वारा। तो मेरे दोस्तों देखो, ओडिशा में दोस्तों मुख्य लोक नृत्य छऊ है। तो असम का मुख्य लोक नृत्य दोस्तों क्या है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिजवान खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान का दोस्तों ये है सिजवान खान, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88-49 मीटर। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम चोटी 15 है और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। तिब्बत में इसका अन्य नाम है कोलोलंगमा और नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो 1953 में गए थे। दोस्तों दो बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वप्रथम नोआंग गोम्बू, जो एक बार गए थे 1963 में और दूसरी बार 1965 में गए थे। प्रथम अमेरिकी कौन थे? जिम वाइटकर थे। ये कब गए थे? 1963 में गए थे। प्रथम महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली? जुनको तिवारी दोस्तों जापान की 1975 में गई थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिजेंद्री पाल, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी। हमारा अगला दोस्तों प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? दोस्तों देश ने, किस व्यक्ति ने जीता है? एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो इसका जवाब दोस्तों देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ये किसने जीता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य ने दोस्तों आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो ये दोस्तों राज्य है असम। कौन सा राज्य दोस्तों है? असम है। अब असम ने दोस्तों किया है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा कितना है? 7। लोकसभा कितना है? 14। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में। असम में दोस्तों असम का मुख्य लोक नृत्य क्या है? बिहू। दोस्तों असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है। तो ओडिशा का मुख्य लोक नृत्य मैंने तुरंत बताया ना आपको, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो दोस्तों मिला था असम के डिगबोई में मिला था। असम के प्रमुख झील दोस्तों हाफलौंग झील। कौन सा हाफलौंग? चडुम्बी झील, दिघाली पुकरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोन बिल जो आपका है किस राज्य में है? तो असम में है मेरे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 तक वैश्विक शेयर बाजार में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में दोस्तों भारत का स्थान है 5वां। क्या है? 5वां। प्रथम स्थान पर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है और चौथे स्थान पर क्या है? हांगकांग दोस्तों। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1971 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कोलोनी में है, जो स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? बोरिग ब्रेंड है दोस्तों, WEF दोस्तों, अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अध्यक्ष दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्पेस एक्स की स्टार लिंक उपग्रह ने इंटरनेट सेवा को लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों। हाल ही में किस देश की स्पेस एक्स की स्टार लिंक उपग्रह ने इंडोनेशिया में दोस्तों इंटरनेट सेवा लॉन्च किया है? स्टारलिंक उपग्रह ने, तो इंडोनेशिया में दोस्तों। और ये स्पेस एक्स दोस्तों, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, अमेरिका की ये निजी स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों देखो इंडोनेशिया में क्या, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। दोस्तों स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और मेरे लाले बम लालियो, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। और स्थापना कब हुई थी? 14 मार्च 2002 को। 14 मार्च 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दोस्तों सही कर लेना, यहाँ पर स्पेन है दूसरे स्थान पर, जो प्रथम स्थान पर है ये है USA। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था यात्रा एवं पर्यटक सूचकांक विकास 2024, इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर स्पेन है। सही कर लेना मेरे लाले बम लालियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यात्रा एवं पर्यटक विकास इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है। और भारत का स्थान क्या? 39 है दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक में दोस्तों भारत 2024 वाला में भारत का स्थान क्या है? 126 है। और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है दोस्तों। देखो 30 वर्ष से कम में लुथियान जो है दोस्तों, ये है प्रथम स्थान पर, और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क है प्रथम स्थान पर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्वीडन है तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान क्या है? 159 है दोस्तों। और ये जो भी इंडेक्स मैं भी बता रहा हूँ सब 2024 वाला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? चौथा है। याद रखना, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, स्पेन है दूसरे स्थान पर। दोस्तों देखो, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 42 है दोस्तों। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 85 है। अब कुछ 2023 के महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 40 है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। ये 2023 वाला, इससे पहले मैंने 2024 का बताया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक में लंदन है प्रथम स्थान पर और भारत का बेंगलुरु जो दोस्तों है ये 7वें स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का हम्बोल्ट ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? किस देश का हम्बोल्ट ग्लेशियर मेरे लाल एवं लालियो तेजी से पिघल रहा है? तो वेनेजुएला का हम्बोल्ट ग्लेशियर है जो तेजी से पिघल रहा है। और वेनेजुएला दोस्तों दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अभी सभी ग्लेशियर को खो दिया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? बोलीवर। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो निकोलस मोड्रू है वेनेजुएला के दोस्तों राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व कौन सा दिवस? विश्व शरणार्थी दिवस। मेरे लाल एवं लालियो, विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, मई महीने में जो भी महत्वपूर्ण डे है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया गया। दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मेरे लाल एवं लालियो तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जल्द ही आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने के त्रिमासिक करंट अफेयर लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर दोस्तों, थर्ड वीक वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सारे प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहां हुआ है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू हुआ है? फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया दोस्तों? याद रखना दोस्तों, सैनिक सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? और सीनियर नेशनल चैंपियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? तो ये सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपको जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना।